साल का आखिरी दिन था और एक बाग के एक बेंच पर एक नौजवान सर झुकाए परेशानी के आलम में बैठा था। वो अपने उस बिज़नेस के बारे में सोच रहा था जो बहुत बड़ा एक बिज़नेस एम्पायर था, लेकिन मुसलसल खसारे और कर्ज़ों की वजह से उसका वो बिज़नेस धड़ाम से नीचे आन गिरा था। इसी परेशानी के आलम में कभी वो मुस्तकबिल के हवाले से ये सोचता कि मेरा मुस्तकबिल में क्या बनेगा, और कभी ये सोचता कि उसे ये काम छोड़कर कोई और ही काम कर लेना चाहिए। इतने में अचानक दूर से एक साहब आते हुए दिखाई दिए। वो इसी की तरफ आ रहे थे। इस नौजवान ने गौर किया तो वो साहब इसके करीब आके रुक गए और इसे पूछने लगे कि तुम परेशान हो। ये कहने लगा कि हाँ, मैं बस परेशान हूँ। तो कहने लगे कि तुम्हारा जो नुकसान हुआ है क्या वो पैसों से हल हो सकता है? तो ये कहने लगा कि जी, मुझे बिज़नेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो वो साहब कहने लगे कि मैं तुम्हारा ये मसला हल कर देता हूँ। उन साहब ने अपने बैग से एक चेक बुक निकाली और 1 मिलियन का एक चेक साइन किया, इस नौजवान की तरफ बढ़ाया और कहने लगे कि ये तुम्हारे मसले का हल है, इन पैसों को ख़र्च करके अपने मसले को हल कर लेना। मैं यहाँ हर साल के आखिरी दिन आता हूँ और कोई भी शख्स जो मुझे मिलता है जो ऐसा कोई ज़रूरतमंद होता है तो मैं उसकी ज़रूरत पूरी कर दिया करता हूँ। ये सुनकर वो नौजवान हक्का बक्का होकर उन साहब के चेहरे की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में ममनूनियत भी थी और खुशी के आंसू भी, और ताज्जुब भी कि क्या आज की दुनिया में भी कोई शख्स ऐसा हो सकता है। ये सब कैफियत से गुज़र कर उन साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अभी ये उनके साथ मज़ीद कुछ राहो रस्म तारुफ़ी कलमात कहने ही वाला था कि उन साहब ने कहा कि अच्छा, अब मैं चलता हूँ, फिर कभी मुलाकात होगी। वो साहब तो चले गए और ये साहब, ये नौजवान अपने घर इन सोचों के साथ आ गया कि क्या दुनिया में इस किस्म के लोग, इस किस्म के इत्तेफाकात सच में भी हुआ करते हैं। फिर रात तक अपनी इस सोचों में ही मकालमा करने के बाद ये बिलाखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं ये चेक कैश नहीं कराऊंगा और मैं अपने बिज़नेस पर मेहनत करूंगा, अपने कर्ज़ों को अदा करूंगा और पूरी मेहनत से कोशिश करके अपने बिज़नेस को वापस उसी पोजीशन पे लाऊंगा और इन साहब का ये चेक इन्हें अमानत के तौर पे अपने पास रखूंगा, लेकिन अगले साल वापस कर दूंगा। और फिर उसके प्लानिंग के ऐन मुताबिक ऐसा ही हुआ। 6 माह में आधे से ज़्यादा कर्ज़े उतर चुके थे। 9 माह में कर्ज़े उतरने के अलावा बिज़नेस की अच्छी पोजीशन थी और तकरीबन जब 1 साल होने को आया तो उसके कारोबार से अच्छा मुनाफा उसे मिल रहा था। साल का आखिरी दिन शुरू हुआ। नौजवान ने खुशी खुशी अपने दमकते चेहरे के साथ अपने बैग में वही चेक रखा और उसी बाग में आकर उसी बेंच पर बैठा और इंतज़ार करने लगा उन साहब का, जो हर साल के आखिरी दिन वहाँ किसी मुस्तहक शख्स को देखने के लिए, मिलने के लिए और उसका मसला हल करने के लिए आया करते थे। थोड़ी देर गुजरी थी कि बाग के एक तरफ से वही साहब अंदर दाखिल हुए। इस नौजवान को बहुत खुशी हुई क्योंकि थोड़ी ही देर बाद ही उनकी अमानत उन्हें वापस लौटाने वाला था। वो इसके पास पहुँचे और अभी कुछ बात करने ही वाले थे कि पीछे से दौड़ते हुए 3 लोग और आए। जल्दी से आके उन्होंने उन बुजुर्गवार को पकड़ा और उनमें से एक नौजवान से मुखातिब होकर बोला, क्या तुम्हें भी इन साहब ने कोई चेक दिया हुआ है? तो वो कहने लगे, हाँ, मुझे इन्होंने एक चेक दिया था 1 मिलियन का पिछले साल। तो क्यों, क्या हुआ? तो वो हंसते हुए बोले, कहते कि ये जो साहब हैं ये मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल थे, ये वहाँ से भागे हैं और इनकी बीमारी ये है कि ये लोगों को चेक्स देते हैं और मुख्तलिफ ये चेक इसी तरह से देते हैं जो कि अपनी बीमारी की वजह से इन्हें पता नहीं चलता और इनके बैंक का अकाउंट तो कोई है ही नहीं, वो तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रखता और बहुत सारे ऐसे दिए हुए चेक्स की वजह से ही इनके ख़िलाफ़ काफ़ी सारे मुकदमात हैं और इनके घर वालों ने इन्हें मेंटल हॉस्पिटल दाखिल करवा दिया है जहां इनका इलाज चल रहा है। हिस्ट्री जानने पर मालूम हुआ कि उन साहब को भी अपने बिज़नेस में कभी बहुत पहले इसी किस्म का नुकसान हुआ था जिसकी वजह से वो अपनी जहनी हालत खो बैठे थे। ख़वातीन व हज़रात, बहुत दफ़ा
हमारा एतमाद ही हमारे मसले का हल होता है। लेकिन हम उस मसले को हल करने की तरफ नहीं सोच रहे होते, बल्कि परेशानी पर बहुत सारा वक्त सर्व कर रहे होते हैं। आप लोग जो इस वक्त मेरे साथ हैं, आप अगर इस वाक़े पर गौर करेंगे तो आप में से तमाम को अपने उस एतमाद का जो मयार है वो बेहतर करने का मौका मिलेगा, और आप जान पाएंगे कि महज एक ख़याली एतमाद अगर उस नौजवान को अपने बिज़नेस में वापस ला सकता है, तो फिर आपकी शख्सियत में भी कई ऐसी कमी कमज़ोरियाँ जिनको आप समझते हैं वो दरअसल कमी कमज़ोरी नहीं है, वो फ़कत आपका एक खोया हुआ एतमाद है जिसे आपने अपने अंदर ही ढूंढना है। और अगर आप अपने अंदर ढूंढ लें, झांक लें और जान पाएँ, तो सच्ची बात तो ये है कि अपनी ज़ात से इश्क है सच्चा, बाकी सब अफसाने हैं।